हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो सेक्सुअल मेडिसिन होती है, जो सेक्स वाली मेडिसिन होती है, जैसे मैनफोस हो गई, विगोरा हो गई, दाजीग्रा हो गई, दासूता 30X हो गई, कुतुब हो गई, ये सारी जो टैबलेट होती हैं इनको लेने का सही तरीका क्या है और ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो अगर इस मेडिसिन को लेंगे तो उनके लिए वो सही नहीं रहेगी, यानी उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट जिन पेशेंट को आंखों का इशू है, यानी जिन पेशेंट को आंखों की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। होता यह है कि सिल्डेनाफिल डायरेक्टली आंखों पे काम करती है, आंखों की रेटिना पे डायरेक्टली इफेक्ट दिखाती है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी टाइप का आंखों से रिलेटेड इशू है या फिर कोई आपकी मेडिसिन चल रही है आंखों से रिलेटेड, तो उस केस में आप इस मेडिसिन को लेना अवॉइड करें, पहला नंबर। दूसरा नंबर, वो पेशेंट जिनको हार्ट का इशू है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बाईपास सर्जरी होती है या फिर जिनको हार्ट अटैक आ चुका होता है या हार्ट अटैक आने के बाद उनके स्टंट डले होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। होता ये है, उसका रीज़न ये होता है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ज़्यादा काम होता है, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ब्लड का सर्कुलेशन अगर बढ़ जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी मेडिसिन खा रहे होते हैं ब्लड के सर्कुलेशन को लोअर करने के लिए, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन लेने से आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर बनता है शरीर में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी तेज हो जाता है। वही मेन रीज़न है आपके लिंग का प्रॉपर कंडीशन में आने का, वही रीज़न है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है बॉडी में। तो अगर मान लीजिए आपको हार्ट का इशू है तो उस केस में भी आप इसको ना लीजिए, बिकॉज होगा ये कि हार्ट में जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो ब्लड ज़्यादा पंप होगा, उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सेकंड है। थर्ड नंबर, वो पेशेंट जिनका बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है जनरल बेसिस पर। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को लोअर करने की मेडिसिन खाते हैं। ब्लड प्रेशर की मॉर्निंग में खाली पेट एक मेडिसिन होती है, एक इवनिंग में मेडिसिन होती है सोने से पहले, वो मेडिसिन लेते हैं। एंड मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका पहले से ही कम चल रहा है, कम चलने के बाद आपने सडनली इस मेडिसिन को ले लिया तो आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बूस्ट करेगा। या फिर आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 120 जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज 120-80 होती है। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर रहता ही है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 140 भी रहता है, 50 भी रहता है, 60 भी रहता है। तो ऐसे पेशेंट इस मेडिसिन को लेना अवॉइड करें, बिकॉज आप ये मेडिसिन जैसे ही खाएंगे वैसे ही आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। एंड ब्लड का सर्कुलेशन अगर तेज हो जाएगा तो आपको स्ट्रोक आने के या फिर हार्ट अटैक आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये जो तीन पेशेंट होते हैं, एक तो आंखों से रिलेटेड पेशेंट, एक जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वो, उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं वो, तो इन लोगों को ये मेडिसिन लेना अवॉइड करना चाहिए। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है, कब लेना है इस मेडिसिन को? तो इस मेडिसिन को आपको अपने पार्टनर के सेक्स करने के आधे घंटे पहले आपको लेना है, जो सबसे कम टाइम है। अगर मान लीजिए आप 1 से 1.5 घंटे पहले इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो आप आधे घंटे पहले भी इसको ले सकते हैं। बिकॉज एक मेडिसिन को बॉडी में जाना, बॉडी में जाने के बाद अपना काम करना प्रॉपर तरीके से, उसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद, जो इस टाइप की सेक्सुअल मेडिसिन होती हैं, ये सेक्सुअल मेडिसिन लेने के बाद वो तुरंत अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना स्टार्ट करेंगे और तुरंत वो फ़ायदा दिखा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोग इस मेडिसिन को लेने के तुरंत बाद पार्टनर के साथ सेक्स करने लगते हैं। एंड जब वो सेक्स करते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड वो फिर उस पर्टिकुलर मेडिसिन को दोष देते हैं कि ये मेडिसिन ख़राब है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेडिसिन के अंदर एक ड्रग्स होती है जो काम करती है। सारी मेडिसिन जो होती है, जो टाडालाफिल से रिलेटेड होती है या जो सिल्डेनाफिल होती है, ये सारी मेडिसिन, ये डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं मार्केट में। चाहे आप विगोरा ले लीजिए, दासूत्रा ले लीजिए, दाजीग्रा ले लीजिए, कुतुब ले लीजिए, मैनफोस ले लीजिए, ऐसे मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो आपको कम से कम 1 घंटा आप मान के चलें कि 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आप लेके चलें, और ज़्यादा उससे कर सके तो और भी बेहतर है। उससे इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसको लेना कैसे है। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इसको दूध के साथ ले सकते हैं, क्या हम इसको पानी के साथ ले सकते हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पूरे दिन में केवल आपको एक ही मेडिसिन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में सुबह एक मेडिसिन ले ली, इवनिंग में फिर ले ली, या दिन में 2 से 3 मेडिसिन आपने खा ली। अगर 2 से 3 मेडिसिन आप खाएंगे
तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक मेडिसिन दिन में एक ही बार आपको लेनी है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें तो एक मेडिसिन उससे पहले आपको लेनी है, तो फिर उसका रिजल्ट जो होगा वो सही रहेगा। एंड कोशिश कीजिए कि कम से कम डोज आप इसका लेना चाहें, यानी आप जो कम से कम जो डोज होता है 50 mg में भी अवेलेबल हो जाता है, कुछ टाडालाफिल में 10 mg में भी टैबलेट अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, मेगालिस के नाम से जो आती है 10 mg में आती है, 20 mg में आती है। तो आप स्टार्टिंग करिए कम डोज से, बिकॉज अगर आप मान लीजिए एक साथ ही ज़्यादा डोज ले लेंगे तो आपका बॉडी उस तरीके से हैबिचुअल हो जाएगा उसके लिए, और आपको फिर जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं टैबलेट खाने के बाद ही सेक्सुअल एक्टिविटी करूं। अब काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि ये टैबलेट तो लोग ले लेते हैं, लेकिन टैबलेट लेने के बाद प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो सेक्स की जितनी भी एक्टिविटी है, जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी जितनी भी एक्टिविटी है, वो सारी डिपेंड करती है आपके माइंड के ऊपर। अब आप माइंड में पहले ही सेक्स करने के पहले ही आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा या कैसे सेक्स होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो उस केस में काफ़ी बारी ऐसा होता है कि मेडिसिन खाने के बाद भी आप प्रॉपर तरीके से सेक्स नहीं कर पाते अपने पार्टनर के साथ। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपने मेडिसिन ली है, मेडिसिन लेने के बाद आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं पार्टनर के साथ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि इस टैबलेट को लेने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होती। काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि ये टैबलेट लेने के बाद आपका सर भारी हो जाता है। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद जब आप देखते हैं तो आपको सर भारी होने की शिकायत होती है, एंड ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है सर भारी होना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये टैबलेट लेने के बाद उल्टी की शिकायत देखी गई है कि उनको सडनली उल्टी आने लगती है या फिर उनका मन खराब होने लगता है। तो ये बहुत बेसिक साइड इफेक्ट है, मतलब ये ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है जिससे घबराने की आपको रिक्वायरमेंट हो। काफ़ी लोग डरते भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेक्सुअल मेडिसिन लेने के बाद वो एडिक्टेड हो जाएंगे उस मेडिसिन के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेक्सुअल मेडिसिन लेते हैं पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए कि आप और बेहतर तरीके से सेक्स कर पाए, लेकिन आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस ना बनाएं। आप ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर ही आप सेक्स टैबलेट खाना आपने स्टार्ट कर दिया है, जब भी आप सेक्स कर रहे हैं तब आप एक सेक्स टैबलेट खा रहे हैं, तो उस केस में ऐसा मत कीजिए। बिकॉज अगर आप वैसा करेंगे तो आपकी बॉडी एडिक्टेड हो जाएगी, एंड विदाउट टैबलेट खाने के आपको सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं भी आएगा, और आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो आपको सपोर्ट नहीं भी करेगा। तो जो पेशेंट हैं उनको बचना चाहिए इसके लेने से, आपको इसकी डोज लिमिटेड रखना चाहिए, एंड आपको कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लेके चलना चाहिए सेक्स करने के पहले। तो ये इसके बारे में डिटेल रिव्यू था, डिटेल जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि और किस हेल्थ टॉपिक के बारे में आप रिव्यू चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।